बीवी के गुलाम रहना। मैं आमिर की शादी करवा रही हूँ। क्या? मैं तो उस बेचारी का सोच रही हूँ जो आमिर साहब की दुल्हन बनेगी। तो क्या हुआ आमिर? मैंने सब पानी मांगा था, ये लेके नहीं आई। जरा तबीयत खराब है ना, तो थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया। शादी के बाद सब ठीक हो जाता है। उसके बारे में भी तो सोचिए जो इस घर में ब्याह कर आएगी। अपनी बीवी को खुश रखोगे ना बेटा? जी मम्मी। वो क्या है? बोल नहीं सकती, गूंगी है क्या? जब उनका बेटा दिमागी तौर पर ठीक ना हो तो वो क्या कहेंगे? सच है? क्या हुआ? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। क्या हुआ निदा? मुझे मत मारो प्लीज, मुझे मत मारो प्लीज। क्या हुआ? मुझे मत मारो। आखिर हुआ क्या? मुझे मत मारो। क्या हुआ? निदा, क्या हुआ? निदा, खोलो निदा, क्या हुआ? निदा शायद किसी जहनी दबाव का शिकार थी। उसे लगता कोई उसे जान से मार देना चाहता है। वो एक खौफ में जी रही थी। ये खौफ उसके दिल में कहां से आया और वो अपने शौहर आमिर को अपना जानी दुश्मन क्यों समझने लगी? ये हैं आज के सवाल और इनका जवाब है हमारी आज की कहानी। मैं हूं अब्दुल्ला फरहत। निदा और आमिर के अलावा और कौन कौन था घर में? अरे कोई है जो चाय दे दे? कोई है चाय दे दे मुझे, ये सब मर गए हैं। जी अम्मी। कब से चाय मांग रही हूँ, कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा। और ये हिना कहाँ मर गई है? अम्मी अभी तो यहीं थी, मैं अभी देखती हूँ। एक तो पता नहीं मासियों को क्या हो गया है। लगता है उनको हमने अपनी खिदमत के लिए नहीं, उनकी खिदमत के लिए अपने घर में रखा हुआ है। मजाल है जो कोई एक काम वक्त पे कर दे। मैं अभी देखती हूँ। जाके देखो कहाँ मर गई है। इधर आओ। जी बीबी जी। कब से आवाजें दे रही हूँ, मेरा गला सूख गया है। कहाँ मर गई थी? जी मैं जरा बाहर गई थी। किसी को बता कर गई थी या खुद ही मुंह उठा के चली गई थी? तुम्हें यहाँ काम के लिए रखा है, बाहर आवारागर्दी करने के लिए नहीं। जी वो काम से बाहर गई थी मैं। किसके जरूरी काम से गई थी? घर के काम को भी काम समझो। कोई काम वक्त पे नहीं होता। जाओ जाके किचन में देखो। और सादिया किचन में गई है, चाय बना के लाओ मेरे लिए। अच्छा। अम्मी वो कह रही थी कि किसी काम के सिलसिले में बाहर गई थी। हाँ सुना चुकी है अपनी स्टोरी। आमिर को नाश्ता दिया? नहीं अम्मी, मैंने तो नाश्ता नहीं दिया। जाओ हिना से कहो आमिर के लिए नाश्ता लेकर जाए।
कितनी दफा कहा है कि मेरे कमरे में ऐसे मत आया करो? क्या बकवास है ये? जी वो जी हम ना बड़ी बीबी ने। अरे बड़ी बीबी ने कहा है, और जो मैं कहता हूँ बकवास करता हूँ मैं? मेरी को सुनता क्यों नहीं है? उल्लू हूं मैं? क्या हूं? चल दफा यहाँ से। जी घर में सब ठीक न था, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो थी, लेकिन कोई मानने को तैयार ही न था। सब कबूतर की तरह आंखें बंद करके हकीकत से नजरें चुरा रहे थे। हिना, जब खाना तैयार हो जाए तो सबके लिए मेज पे लगा देना और आमिर को उसके कमरे में देकर आ जाना। नहीं बीवी जी, मैं नहीं जाऊंगी आमिर साहब के कमरे में। क्यों नहीं जाओगी? जी मुझे उनसे डर लगता है। क्यों? क्यों डर लगता है? कोई जिन भूत है उसके कमरे में? बीवी जी, उनके कमरे में जिन भूत नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उनके ऊपर जरूर कोई जिन भूत है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं बीबी जी, आपको नहीं पता, ऐसा ही होता है। पता है, जब किसी इंसान पर जिन भूत आ जाए ना तो फिर ऐसा ही होता है। खुदा के लिए अब ऐसी बातें मत करो। अल्लाह ने जिन इसलिए नहीं बनाए हैं कि वो इंसानों को तंग करते थे। अच्छा, तो फिर इन्हें इतना गुस्सा क्यों आता है? क्यों? तुमको गुस्सा नहीं आता? आता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सामने वालों को खौफ आ जाए। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये मुझे खा ही जाएंगे। उनकी आंखों में इतनी वहशत होती है, मुझे बहुत डर लगता है बीबी। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम खामखा डर रही हो। अच्छा, तो फिर आप उनके कमरे में इतना कम क्यों जाती हैं? आपको भी डर लगता है ना? अच्छा देखो, खाना तैयार हुआ कि नहीं, बस बातें करा लो तुमसे, और कुछ नहीं आता तुमको। जिन होते? क्या? जिन जिन होते? हाँ होते हैं, मैं हूं ना जिन। मजाक नहीं करे ना, सच्ची पूछ रही हूँ, जिन होते? मैं भी मजाक नहीं कर रहा। क्या है यार सादिया, थोड़ा सा तो वक्त मिलता है मुझे मैगजीन पढ़ने का। मैं क्या पूछ रही हूँ, जिन होते हैं? सुना है, देखे नहीं है। आप यकीन रखते हैं इन पे? हाँ जाहिर है। एक बात कहूँ? हाँ, मगर उसके बाद मैं मैगजीन पढ़ूंगा। अच्छा, अब बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? अरे नहीं बाबा, बोलो भी। वो आमिर पर जिन तो नहीं है? बताएं ना। तुम्हारे इस फजूल सवाल का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आमिर ऐसा क्यों है? कैसा? जरा सी बात पर उसको गुस्सा आ जाता है। इंसान है, आ जाता है उसको गुस्सा कभी कभी। इसमें ऐसी क्या बात है? उसको कभी कभी गुस्सा नहीं आता ना, पता नहीं, शायद मैं आपको समझा नहीं पा रही, लेकिन कुछ तो है। बस कर दो यार, तुम लोग तो कोई बंदा जरा सा रूटीन से हटता नहीं है, उस पर साया है, जिन है। वो बस थोड़ा सा मुख्तलिफ है और कुछ नहीं है। सो जाएं। सादिया को कुछ खटक रहा था। 2 साल हो गए थे उसे घर में, लेकिन वो अभी तक आमिर को पूरी तरह समझ ना पाई। उधर माँ को भी ताहिर और सादिया से बहुत उम्मीदें थीं। क्या जमाना आ गया है, बेटा माँ को पूछ ही नहीं रहा। अरे नहीं अम्मी, मैंने सोचा कि शायद आप सो रही होंगी। तो देख ही लिया करो, माँ को देखने से भी सवाब मिलता है। अम्मी आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। क्या मैं आपका ख्याल नहीं रखता? कहाँ, अगर रखते तो क्या मैं अकेली होती? पोता पोती को खिला रही होती। 2 साल हो गए तुम्हारी शादी को, बच्चों की आवाज सुनने को तरस गई हूँ मैं। तो इसमें मेरा क्या कसूर है अम्मी? जब खुदा की मर्जी होगी वो देगा। मैंने कब कहा तुम्हारा कसूर होगा? सादिया का ही मसला होगा। हमारे खानदान में कभी ऐसा नहीं हुआ।
कुछ कर इससे पहले कि वक्त हाथ से निकल जाए। क्या मतलब है आपका? या तो अपनी बीवी का इलाज करवा या फिर दूसरी शादी कर। ये क्या कह रही हैं अम्मी आप? अभी 2 साल ही तो हुए मेरी शादी को। 2 साल बड़ा अरसा होता है। 2 साल में लोगों के 2-2 बच्चे हो जाते हैं। तो क्या करूं अम्मी? खुदा से मुकाबला करना शुरू कर दूं? जब उसकी मर्जी होगी वो देगा औलाद। यही उम्मीद थी मुझे तुमसे। बीवी के गुलाम रहना। मैं आमिर की शादी करवा रही हूँ। क्या? तो इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? जवान है, खूबसूरत है और थोड़ा अजीब सा भी है। वो तो हम अपने हैं जो उसे बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर अम्मी कोई और उसको कैसे बर्दाश्त करेगा? क्या मतलब? क्या मसला है मेरे आमिर में? आपको नहीं पता कि क्या मसला है? कुछ नहीं हुआ मेरे आमिर को, सब ठीक है, तुमसे ज्यादा अच्छा है। मगर अम्मी। बस मैंने कह दिया, मैंने कोई बात नहीं सुननी। आमिर मेरा छोटा भाई था, तबीयतन थोड़ा सख्त था। कभी गुस्सा आ जाता, कभी बच्चा बन जाता। कुछ समझ नहीं आता कि मसला क्या है। क्या है? कुछ नहीं। आपको कुछ चाहिए? हाँ, पानी मांगा था ना तुझसे, क्यों नहीं लाई? नहीं तो मुझसे तो नहीं मांगा। तो फिर किससे मांगा था पानी? मैंने तुझसे मांगा था पानी। मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? अल्लाह की कसम, मुझसे पानी नहीं मांगा आपने। मैं तो कब से यहीं पर ही काम कर रही हूँ। तो फिर किससे मांगा था पानी? बताओ। पता नहीं। किससे मांगा था पानी? अरे क्या हुआ? क्या हुआ आमिर? अरे मैंने इससे। अरे आमिर जरा आराम से बोलो, प्यार से बात करो। मैंने इससे पानी मांगा था, ये लेके नहीं आई। बताओ। हो सकता है इसने सुना ना हो। जाओ तुम आमिर को पानी दो। साहब से बहुत डर लगता है। बस जरा आराम से बात किया करो, जब वो गुस्से में हो तो। तुम डरो मत, अपना काम करो। मेरे बच्चे ने खाना खा लिया? जी मम्मा जी। माँ से कितना प्यार करते हो? इतना सारा प्यार। अच्छा मेरी एक बात मानोगे बेटा? जी मम्मा। शादी करोगे? बताओ ना, शादी करोगे? जी मम्मा। तो बस ठीक है, अब सब मुझ पे छोड़ दो। अच्छा अपनी बीवी को खुश रखोगे ना बेटा? जी मम्मा। जीता रहे मेरा बच्चा। मेरा प्यारा बेटा। सो जा मेरे आमिर सो जा, माँ के लाल दुलारे सो जा मेरे प्यारे सो जा। आमना बेगम घर में बच्चों की आवाज़ सुनने के लिए इतनी बेताब थी कि उसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। ये तो थी उनकी ख्वाहिश, बाकी घर वाले क्या सोचते थे? सादिया पानी देना जरा। कल शाम को जल्दी घर आ जाना। क्यों अम्मी, खैरियत? लड़की वाले आ रहे हैं। कौन लड़की वाले? मैं आमिर के लिए रिश्ता देख रही हूँ। क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? अम्मी अम्मी क्या कह रही हैं आप? आमिर की हालत तो देखिए। क्या हो गया उसकी हालत को? अच्छा खासा तो है। ऐसा तो आप कह रही हैं ना अम्मी, मगर उसके बारे में भी तो सोचिए जो इस घर में ब्याह कर आएगी। आप क्यों कर रही हैं ऐसा? इसलिए कि मुझे बच्चे चाहिए। तुम तो मुझे ये खुशी नहीं दे सकते ना, तो कोई और दे देगा।
अम्मी क्या जरूरत थी आपको सादिया के सामने ये सब कहने की? क्यों ना करूं, उसको भी तो पता होना चाहिए मेरा क्या दुख है। और जो इस घर में आएगी वो आमिर को संभालेगी या बच्चे को? आमिर तो अम्मी भी खुद बच्चा है। नहीं है वो बच्चा, मेरा बेटा है और तुमसे बहुत अच्छा है, मेरी बात मानता है। अम्मी अगर आप चाहती हैं कि मैं आपकी बात मान लूं और दूसरी शादी कर लूं तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे शौक नहीं है अच्छा बेटा बनने का। हिना, जी बीबी जी। जाके आमिर को खाना देकर आओ। जी अच्छा जी। अम्मी कभी भी कुछ भी बोल देती थी, हम सबको बहुत तकलीफ होती थी। ये लीजिए। थैंक यू। शूज़ पॉलिश कर दिए हैं, सॉक्स तो ब्लैक पहनेंगे ना? अरे कोई भी दे दो, सर झुका के पहन लूंगा। अब तुमसे बहस तो नहीं कर सकता ना। क्या बात है, आज सुबह ही सुबह बहुत खुशामदीद हो रही हैं। बस ऐसे ही दिल चाह रहा था। अच्छा सादिया जी। बैठो जरा। सादिया आई एम सॉरी। सॉरी? मगर किस लिए? वो जो अम्मी ने कल कहा था उसके लिए। कोई बात नहीं, बस ऐसा आप कभी मत कहिएगा। मैं अम्मी की बातों का बुरा नहीं मानती। मैंने कभी तुम्हें ऐसा कहा है? नहीं, ऐसा कभी कहा तो नहीं है, लेकिन ऐसा कभी कह भी सकते हैं। कभी ऐसा नहीं कहूँगा। सॉरी। अब खुश? अच्छा, आज ऑफिस से जल्दी वापस आ जाइएगा, वरना अम्मी फिर नाराज़ होंगी। चलो ठीक है। मैं तो उस बेचारी का सोच रही हूँ जो आमिर साहब की दुल्हन बन के आएंगी। क्यों? आपको क्या बिल्कुल अफसोस नहीं हो रहा? नहीं तो, अगर उनको लड़का पसंद होगा तो कर लेंगे शादी। और वो लोग भी कोई अंधे नहीं है, लड़का देखेंगे तो सही। अच्छा, एक बात बताएं, अगर उस लड़की की जगह आप होती या उस लड़की की माँ होती तो क्या आप आमिर साहब से उसकी शादी कर देती? ये तुम कैसे काट रही हो सब्जी? सही से काटो ना। उस बेचारी को कौन संभालेगा? मुझे तो कभी कभी बहुत डर लगता है कि कहीं आमिर साहब मेरा गला ही ना दबा दें। इतना गुस्सा आता है उन्हें, तो उस बेचारी का क्या हाल होगा? आपके बारे में भी कुछ अच्छा नहीं सोचती है बड़ी बीबी जी। कह रही थी कि सादिया बीबी की है, अभी तक बच्चे नहीं हुए, 2 साल हो गए, तो आगे क्या खुशी देंगी। ताहिर साहब से कह रही थी कि अब दूसरी शादी कर लो। ये तुम क्या कर रही हो? ऐसे करते हैं काम? थोड़ा काम पे ध्यान दो। अरे तुम लोगों ने अभी तक सब्जी नहीं काटी? जी बस कट गई। मेरा ख्याल है सब्जी को छोड़ो और जो तुम लोग बना रही हो ना वही काफी है। जी ठीक है। पता है बेटा आज कौन आ रहा है? जी मामा। उनके सामने कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, आराम से बैठना, ठीक है ना बेटा? जी मामा जी। शाबाश, मेरे बेटे की दुल्हन आएगी। मेरा बच्चा। फिर मेहमान घर आ गए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी की आंखों पे पट्टी बन जाती है, यहाँ भी बन गई। माशाल्लाह बड़ा अच्छा बच्चा है। दुबई में काम करता था ना, वहाँ इसका एक्सीडेंट हो गया, तो भाई ने कहा कि तुम आ जाओ, भला कोई देखभाल करने वाला भी तो हो ना। हाँ ये तो है, यहाँ अपना मुल्क है, सब अपने हैं। बस ज़रा तबीयत ख़राब है ना, तो थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया। कोई बात नहीं, शादी के बाद सब ठीक हो जाता है। निदा के वालिद क्या करते हैं? वो लाहौर में होते हैं, आते जाते रहते हैं। मैंने उनसे कहा कि आ जाएं, मगर उन्होंने कहा कि तुम जाकर मिल लो, मैं बाद में मिल लूँगा। और वैसे भी इंसान का पता एक ही मुलाकात में चल जाता है। जी। ये आपकी बड़ी बहू है? जी जी। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। अब देखें ना, आपका हरा भरा घर है,
मेरी बेटी यहाँ पर बहुत खुश रहेगी। मेरी बेटी को बच्चे बहुत पसंद हैं। वैसे आपके कितने बच्चे हैं? जी अभी तो नहीं है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह देगा। कोई बात नहीं, देर सवेर तो हो ही जाती है। और देखिए, मेरी निदा भी शादी के 4 साल बाद पैदा हुई थी। ये तो सब अल्लाह के काम है ना। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, बस दवाई वक्त पे नहीं खाई ना, तो इसलिए ऐसी तबीयत खराब हो रही है। ताहिर बेटा, भाई को बाहर ले जाओ। जी अम्मी। बस बस ठीक है। लगता है बहुत कम बातें करता है हमें। मेरी निदा तो बहुत बातें करती है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बहुत बातें करता है। असल में ना आज तबीयत ख़राब थी तो मैंने कहा कि बेड पर लेटे रहो। कहने लगा कि वो लोग आ रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता। माशाल्लाह, बहुत प्यारा बच्चा है। और यही बातें तो इंसान को बड़ा या छोटा बनाती हैं। हमें लगा कि नादिया की अम्मी को आमिर का रवैया कुछ अजीब सा लगा होगा और वो इनकार कर देंगी। लड़का तो बहुत ही अच्छा है। आप लड़का देखने तो नहीं गई थी? ये बताएं कि उनका घर कैसा है? क्या मतलब? मतलब आप बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं अम्मी। अगर आपको इसी तरह मुझे किसी के हवाले करना था तो किसी कुएं में धक्का दे देती ना। शादी की क्या ज़रूरत थी? बेटा, मैं क्यों चाहूँगी तुम्हारा बुरा? अच्छे खाते पीते घराने के लोग हैं, अपना कारोबार है फैमिली का। मैं तो कहती हूँ आराम से यहाँ शादी कर लो। तुम्हारे बाप का कोई भरोसा नहीं। अगर वो शादी में भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। अब्बू के किए की सजाएं आप मुझे क्यों दे रही हैं? सज़ा नहीं दे रही, उनसे बचा रही हूँ। वो तो उनसे मैंने बहाना बना दिया कि तुम्हारे अब्बू काम से लाहौर गए। उनसे ये नहीं कहा कि तुम्हारे अब्बू ने वहाँ दूसरी शादी की हुई है। और महीने में एक मरतबा कॉल करके पूछते हैं कि सब ठीक है। बस ये आखिरी रिश्ता है मेरे नसीब में? मुझे नहीं पता, मगर इसके बाद मैं और कोई कोशिश नहीं करूँगी। समझ में आई बात? ठीक है अम्मी, जैसी आपकी मर्जी। शादी हो गई। कुछ दिन तो आमिर बिल्कुल ठीक रहा, फिर उसके बाद वही हुआ जो होना था। आमिर, आए खाना खाते हैं। आमिर, आमिर। क्या है? क्यों उठाया मुझे? वो ये वो क्या है? बोल नहीं सकती? गूंगी है क्या? सब बाहर खाना खा रहे थे तो मैंने सोचा आपको। मुझे नहीं खाना है खाना। अब दफा यहाँ से, छोड़ दे मुझे अकेला। अरे बेटा, तुम अभी तक सोई नहीं? नहीं अम्मी, मुझे नींद नहीं आई। क्या हुआ बेटा? खैरियत तो है? आमिर कहाँ है? वो तो सो गए हैं, काफ़ी देर हो गई। क्या हुआ? कुछ कहना था क्या? जी अम्मी। हाँ? आमिर को क्या हुआ है? आज उन्होंने मुझ पर बहुत गुस्सा किया। अच्छा बेटा, ज़रा सा गुस्सा आ जाता है उसे कभी कभी, तुम बर्दाश्त कर लिया करो। वो ज़रा सा गुस्सा नहीं था अम्मी। बेटा, बस उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है ना, जब से एक्सीडेंट हुआ है तो थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है। तुम एहतियात किया करो। जाओ सो जाओ। तुम मुझे एक कप चाय बना दो। जी वही बना रही हूँ। 1 कप चाय? क्यों, आमिर साहब नहीं पियेंगे क्या? नहीं, वो सो रहे हैं। अच्छा, वो हर वक्त सोते ही रहते हैं या आपसे बात भी करते हैं कभी? हाँ करते हैं। वैसे हिम्मत है बीबी आपकी। आमिर साहब जैसे आदमी को झेलना, कसम से आप तो सीधी जन्नत में जाएंगी।
क्या मतलब है? आमिर साहब जैसे आदमी को झेलना? अरे बीबी, पल में तोला पल में माशा हो जाते हैं आमिर साहब। हंसते हैं तो हंसते ही रहते हैं और कभी बहुत गुस्सा करते हैं। बीबी, ऐसे आदमी के साथ गुजारा करना बहुत मुश्किल है। मुझे तो बहुत ही डर लगता है उनसे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे बीबी, अब आप इतनी भोली भी ना बने। अभी तो आपको कुछ ही दिन हुए हैं, अभी तो आपको बहुत रंग देखने हैं। हाँ, उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब रहती है एक्सीडेंट के बाद से, मगर वो ठीक हो जाएंगे। एक्सीडेंट? कैसा एक्सीडेंट? हाँ, आमिर का एक्सीडेंट हुआ था ना जब वो दुबई गए थे। दुबई? आमिर साहब कब दुबई गए थे? क्या मतलब कब गए थे? वहीं तो उनका एक्सीडेंट हुआ था। अरे बीबी, मैं तो इस घर में कई अरसे से काम कर रही हूँ, मुझे नहीं पता वो कब दुबई गए। अरे दुबई तो छोड़ो, वो बाहर दुकान से सौदा तक तो ला नहीं सकते। मगर अम्मी तो कह रही थी कि... अम्मी तो कहेंगी, जब उनका बेटा दिमागी तौर पर ठीक ना हो तो वो क्या कहेंगी। कोई माँ कभी मानती है कि उसका बेटा ठीक नहीं है? क्या आप लोगों ने पहले पता नहीं कराया था? नहीं, वो कराया था। अम्मी ने कुछ लोगों से पूछा था। उन्हें बहुत गुस्सा आता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं वो मेरा गला ही ना दबा दें। बीबी जी, आप भी जरा मोहतात रहिएगा, आप बहुत मासूम हो। बीबी जी, चीनी कितनी डालूं? 2 चम्मच। 2 चम्मच चीनी से आपकी जिंदगी में मिठास नहीं आने वाली बीबी जी। निदा को परेशानी लग गई, बस वो साथ दिल में घर करने लगा। उसको यकीन ही नहीं आ पा रहा था कि उसके साथ इतना बड़ा झूठ बोला जाएगा। और अब डर नहीं लगा, पहले लग रहा था। गुस्सा तो मुझे नहीं अरे निदा, आओ। तुम ये ड्रामा देखती हो? डर तो अब ये ड्रामा बहुत अच्छा है। नहीं देखा मैंने। क्या हुआ? एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। वो आमिर का दुबई में एक्सीडेंट हुआ था कि नहीं? क्या हो रहा है? कुछ नहीं, हम दोनों बस ऐसे ही बैठे हुए थे। अच्छा अच्छा। सादिया ने मुझसे जिक्र किया कि निदा आमिर के बारे में पूछ रही थी। मैंने मना कर दिया कि कुछ ना कहे, क्योंकि अम्मी को बहुत बुरा लगेगा। क्या हुआ? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। क्या हुआ निदा? मुझे मत मारो प्लीज, मुझे मत मारो प्लीज। क्या हुआ? मुझे मत मारो। आखिर हुआ क्या? मुझे मत मारो। क्या हुआ? निदा, क्या हुआ? निदा, खोलो निदा, क्या हुआ? निदा, 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 क्या हुआ? निदा, निदा, क्या हुआ? निदा, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। चले फिर सोएं।
निदा के लिए सारा मामला उलझता चला जा रहा था। उसने अपनी माँ से बात की। पानी पियोगी बेटा? जहर पिला दे, बल्कि वो तो आप मुझे पिला ही चुकी है। ऐसा नहीं बोलते बेटा, मुझे नहीं पता था कि वो। तो पता कराना था ना, करवाया था ना आपने पता? किसी ने आपको बताया नहीं कि आमिर जहनी मरीज है? नहीं बेटा, ये तो किसी ने नहीं बताया। आपने किसी से पूछा भी था कि नहीं? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं अम्मी? आपने बिना सोचे समझे अपनी बेटी को जहन्नुम में झोंक दिया। उसकी अम्मी ने कहा था कि वो थोड़ा सा बीमार है। थोड़ा सा बीमार होने में और जहनी मरीज होने में बहुत फर्क होता है अम्मी। मैं जहनी मरीज के साथ पूरी जिंदगी कैसे गुजारूंगी? अम्मी, मुझे तो डर लगता है कि वो मेरा गला दबा के मुझे मार देगा। मुझे रोज रात को डरावने ख्वाब आते हैं। मैं आमिर की अम्मी से बात करूंगी बेटा, मगर प्लीज तुम अपने अब्बू से इस बात का कोई जिक्र मत करना। आपको अब्बू के गुस्से की परवाह है, मगर अपनी बेटी की कोई फिक्र नहीं है। बेटा कहा ना, मैं आमिर की अम्मी से बात करूंगी। अगले दिन निदा की अम्मी शमीम आमिर की अम्मी से बात करने आ गईं। बहन, मैंने तो बहुत दफा निदा से कहा कि आपको बुलाए, मगर आप आई नहीं। निदा से अक्सर फोन पे बात हो जाती है और मैं आपको सलाम भिजवाती रहती हूँ। अच्छा अच्छा, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो। क्या आमिर के साथ कोई मसला है? क्या मतलब? मतलब ये कि आमिर को कोई ज़हनी या नफ्सियाती मसला? नहीं नहीं, मैंने आपको बताया था ना कि दुबई में आमिर का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, तो अभी पूरी तरह रिकवर नहीं किया। मुझे लगता है आप लोगों ने गलत बयानी की है। क्या मतलब? मतलब ये कि आप लोगों ने हमें ये नहीं बताया कि आमिर ज़हनी तौर पे। बस बस बहुत हो गया। तुम लोगों ने भी तो ये नहीं बताया था कि निदा के अब्बू ने लाहौर में दूसरी शादी कर रखी है। आमिर थोड़ा जहनी तौर पर कमजोर है, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि हम उसे बिल्कुल ही पागल कह दें। आपका क्या ख्याल है, आमिर के बारे में ऐसी बात छुपाने से निदा आमिर के साथ सारी जिंदगी खुश रह सकती है? इलाज चल रहा है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, और शादी के बाद ठीक भी हो रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा। बीवियां शौहरों का साथ देती हैं, माँ के घर जाके शिकायतें नहीं लगाती। तुम झूठ बोलो तो ठीक, और हम झूठ बोले तो शिकायत करने आ जाती हैं। हाँ। आप बताए बिना चली गई अम्मी? हाँ बेटा, बस मैं निकल गई। क्या कहा उन्होंने? बेटा, आमिर की अम्मी को तुम्हारे अब्बू के बारे में सब पता है। जब मैंने उनसे कहा कि आपने हमसे झूठ बोला है, तो उन्होंने कहा कि आपने भी हमसे झूठ बोला है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अब मैं क्या करूं? बेटा, अगर तुम्हारे अब्बू को आमिर के बारे में पता चलेगा तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा और वो मेरी जान ले लेंगे। बेटा, तुम थोड़ा सा बर्दाश्त करो। क्या क्या बर्दाश्त करूं मैं? भले मेरी जान चली जाए। बेटा, कुछ दिन देखते हैं, फिर सोचते हैं क्या करना है। हेलो हेलो, कैसा बना है खाना? अच्छा है। मैंने बनाया। पानी कहाँ है? मैं अभी ले आती हूँ। पहले क्यों नहीं लाई पानी? बताओ, कहाँ है पानी? वो मैं अभी ले आती हूँ। पानी कहाँ है? पहले क्यों नहीं लाई? पानी पहले क्यों नहीं लाई? पहले क्यों नहीं लाई पानी? पहले क्यों नहीं लाई पानी? पानी पहले क्यों नहीं लाई? तुम लोग जाओ यहाँ से। ये क्या हो रहा है? आपको नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है? एक ज़हनी मरीज से आपने उस लड़की की शादी करवा दी। क्या करेगा वो? गला दबा रहा था आमिर उसका। ये तो तुम कह रहे हो, वो इल्जाम लगा रही है मेरे बेटे पर। अम्मी, मैंने खुद आके छुड़वाया निदा को। बेहतर यही है आप उसको घर भेज दें। झूठ बोल के आपने ये शादी तो करवा दी, मगर ऐसे ये शादी चल नहीं सकती। मैंने कोई झूठ नहीं बोला। बस कर दे अम्मी। आपने निदा की अम्मी को बताया था कि ये ज़हनी तौर पे कमजोर है, फिट पड़ते हैं इसे। आप क्या समझती हैं ये शादी ऐसे चल सकती है?
तो हैरान हूं उस लड़की पर जो आमिर को बर्दाश्त कर रही थी। कुछ तो खुदा का खौफ करें अम्मी। शादी करवा के एक जुल्म तो आप उस पर कर चुकी हैं, इसको मजीद लंबा मत करें। कोई जुल्म नहीं किया, घर में कोई बच्चा हो इसलिए किया है, तुम तो दे नहीं सकते। मैं दे सकता हूँ औलाद? क्या कोई किसी को औलाद दे सकता है? खुदा का काम है ये। और मिल गई आपको औलाद, एक लड़की को बेवकूफ बना के। अम्मी खुदा के कामों में मदाखलत मत करें। भाई हम अक्सर ख्वाहिशात के गुलाम हो जाते हैं और इनकी तकमील के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं और इसी खुदगर्जी के चक्कर में दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। ऐसी ख्वाहिश जिससे दूसरों की ज़िंदगी मुतासर हो, उससे ज़रा बच के, वरना कभी कभी